नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रुद्रपुर नगर निगम में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। देवभूमि के प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजू महाराज का रुद्रपुर स्थित शैल परिषद में प्रथम स्थापना दिवस बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मारपीट और फायरिंग के आरोप में हिरासत में लिए आरोपी की मूंछों में ताव देते हुए फोटो वायरल होने पे एएसआई सस्पेंड। दीपावली पर्व से पूर्व दमकल विभाग का निरीक्षण। विधायक बेहड़ के नेतृत्व में किसानों का मंडी में धरना प्रदर्शन। दीपावली त्योहार को देखते हुए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित फायर स्टेशन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। अमंते कंपनी के विवादित पोस्टर से भड़की शिवसेना, शासन को दिया अल्टीमेटम। कालाढूंगी विधानसभा में जल जीवन मिशन की दुर्गति। खटीमा में ब्रिटिश कॉलोनी पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में, गुजर रहे हैं भारी वाहन, अनहोनी होने का खतरा बढ़ा। डीएफओ डायरी फायर वॉरियर्स उत्तराखंड के वनों पर बनी अनोखी फिल्म। कैलाश खेर का संगीत और वन अधिकारियों का अभिनय बना खास आकर्षण। रामनगर में 2 बाइकों की हुई जबरदस्त भिड़ंत में एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर नगर निगम में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। महापौर विकास शर्मा ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और पर्यावरण मित्रों के योगदान की सराहना की। नगर निगम सभागार में आयोजित समारोह में महापौर विकास शर्मा ने अध्यक्ष सोनू मुल्तानी, महामंत्री अंकित कुमार समेत सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। महापौर ने कहा कि रुद्रपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 3 पुरस्कार मिले हैं, उनमें पर्यावरण मित्रों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि निगम एक परिवार की तरह कार्य कर रहा है और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। महापौर ने भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के साथ सहभोज भी किया और भंडारे का शुभारंभ किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को सर्दी के सीजन के मद्देनजर जैकेट भी वितरित की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे नगर आयुक्त जी, आज मैंने इनको शपथ दिलवाई है और मुझे उम्मीद है कि हमारे पर्यावरण मित्रों के हितों में ये अच्छा काम करेंगे। नई टीम है, नया जोश है और जब समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं समाज भी आगे बढ़ता है। वो समाज को प्रतिनिधित्व करता है। जो समाज की बात इनके कर्मचारी आगे नहीं रख पाएंगे, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस आवाज़ को ये हमारे तक पहुंचाएंगे और हम उस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कर्मचारियों के हित में कार्य किए गए हैं। यहाँ उत्तराखंड का ऐसा पहला नगर निगम है जहाँ पर हमारे नगर आयुक्त जी ने सबसे पहले मृतक आश्रितों को नौकरी देने का काम किया है। भविष्य में भी जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी उस पर हम काम करेंगे और कर्मचारी के हितों में हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। देवभूमि के प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजू महाराज का रुद्रपुर स्थित शैल परिषद में प्रथम स्थापना दिवस बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ शैल परिषद समिति के तत्वावधान में किया गया। रुद्रपुर स्थित गोलजू देवता के प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और न्याय के देवता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गोलजू देवता से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आज पूजा अर्चना और भक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कल सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों ने बताया कि रुद्रपुर में गोलजू देवता की स्थापना से श्रद्धालुओं में अपार खुशी का माहौल है और सभी इसे न्याय व आस्था का प्रतीक मान रहे हैं। गोलजू देवता के प्रथम स्थापना दिवस के इस आयोजन ने रुद्रपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को एक नई ऊर्जा दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सबको गोलजू की तराई में, न्याय के देवता का तराई में स्थापित होने के लिए सबसे पहले गोलजू की बहुत बहुत बधाई सबको। और गोलजू मंदिर की स्थापना के संबंध में अब से करीब 3 वर्ष पूर्व एक पूरे प्रदेश में गोलजू न्याय यात्रा का चरण प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे प्रदेश भर में, जहां कुमाऊं में गोलू देवता के रूप में, न्याय के देवता के रूप में, गढ़वाल में कंडाली देवता के रूप में
और जौनसार में महासु देवता के रूप में जिनको न्याय के रूप में पूजा जाता है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उसकी सुनवाई ये माना जाता है कि शपथ पत्र के माध्यम से भी लोग अपनी गुहार लगाते हैं न्याय के देवता के यहाँ। तो गोलजू की यात्रा के बाद ये सबने संकल्प लिया था और 1 वर्ष में पूर्ण ये मंदिर हुआ। और देव आदेश के बाद पिछले 9 अक्टूबर को गोलजू के मंदिर की स्थापना हुई और समस्त तराई वासियों के और शैल परिषद के समस्त अनन्य सदस्यों के आध्यात्मिक भाव को दृष्टिगत रखते हुए ये केवल 4 दिन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज उसकी प्रथम वर्षगांठ है, क्योंकि अनुष्ठानिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ये धरोहर के रूप में गोलजू महाराज का यहाँ प्रवास हुआ है। तो प्रथम वर्षगांठ पे उपलक्ष्य पर आज गणेश पूजन के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ और अब से थोड़ी देर बाद देव आरती के बाद देव जागर प्रारंभ होगा, जिसमें नर के रूप में नारायण वास करेंगे और नारायण के रूप में देव की लोगों को सांस्कृतिक झलक मिलेगी। और कल प्रातः काल 7 बजे से यहाँ पर पूजन, हवन, सुंदरकांड, उसके पश्चात गोलजू के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से संपूर्ण भंडारा होगा। तो मेरा क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि जस्टिस ऑफ गॉड पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जस्टिस ऑफ गॉड न्याय के देवता के रूप में, जिनको सर्वधर्म सद्भाव के रूप में, न्याय के रूप में माना जाता है, वो तराई में स्वयं स्थापित हुए हैं, आगमन हुआ है। तो उनके पुनीत दर्शन करके धन्य के लाभी बने, न्याय के भागी बने। छात्र संघ चुनाव के दौरान कॉलेज गेट पर मारपीट और फायरिंग प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी के घर आज कोतवाली पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद एक नोटिस गांव के मुख्य द्वारा में चस्पा किया गया। नोटिस चस्पा करने गई टीम ने परिजनों से आरोपी को न्यायालय में पेश होने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने एक कॉपी गरीबपुरा के मुख्य गेट पर चस्पा की गई। अन्य 9 और फरार आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इलाज के दौरान पुलिस कस्टडी में मारी पीट और फायरिंग के आरोपी का अस्पताल में मूंछों में ताव देने का फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एसएसपी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया। आरोपी को कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दीपावली पर्व को देखते हुए दमकल विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार बाजार में होने वाली भीड़ और संवेदनशील स्थान को चिन्हित कर सुरक्षा उपायों में पुख्ता इंतजाम के लिए जुट चुका है, ताकि किसी भी आपातकाल में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। वहीं दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर फायर विभाग की टीम ने पटाखा गोदामों और दुकानों का फायर सेफ्टी निरीक्षण किया। चीफ फायर ऑफिसर गौरव किरार व FSO MP सिंह सहित दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहे, जहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, विस्फोटक सामग्री के भंडारण नियम और सुरक्षा मानकों की जांच की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में कुल 13 लाइसेंस दिए गए हैं पटाखों के, जिसमें से 12 दुकानों के लाइसेंस दिए गए हैं और एक पटाखों का गोदाम है जिसकी क्षमता 5000 kg की है और बाकी जो दुकानें हैं उनकी क्षमता 500 kg से कम की है। जो अभी छापेमारी की जा रही है वो फेस्टिवल को देख के करी जा रही है। कोई भी अनियमितता पाए जाने पे तुरंत नोटिस दिया जा रहा है। उनको 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है जिसमें वो जो पॉइंट है वो क्लियर कर सकें, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो फ्यूचर के लिए। ऐसा सर कितने गोदाम है, टोटल कितने गोदाम है? यहाँ हल्द्वानी में गोदाम 1 है और 12 दुकानें हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं। जैसे कि भी आप सब जानते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कुल 10 दुकानें हल्द्वानी मेन सिटी से उनको शिफ्ट कर दिया गया था बाहर की तरफ, जहाँ जन आबादी कम है। तो जो अभी जो दुकानें हैं वो जनसंख्या कम क्षेत्र पे हैं और नियम अनुसार ही उनको लाइसेंस दिए गए हैं। इस क्षेत्र में कुल 15 हाइड्रेंट हैं, जिसमें से 15 से 15 काम कर रहे हैं, पर उनकी लाइन वाटर लाइन से जुड़ी हुई है, जिसमें पानी आने में समय लगता है, जिससे AE से कंटिन्यूसली हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह रही कि जैसे कि आप जानते हैं त्योहार सीजन रहेगा,
तो काफ़ी कंजेशन रहेगा। तो उसको देखते हुए हम पहले ही वहाँ पर फायर टेंडर खड़ा कर देते हैं ताकि जगह से रिस्पांस टाइम की कम हो सके। जिन क्षेत्रों में रोड कम है वहाँ पर जिनॉन गाड़ी भेजते हैं और जहाँ गलियाँ हैं वहाँ पर हम फायर बाइक भेजते हैं जिनसे जल्दी रिस्पांस कर सके और कम से कम नुकसान हो। सर गुड नेम? सर गौरव किरार, चीफ फायर ऑफिसर नैनीताल। अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देशित किया जाता है उस हिसाब से हम लोग ने सबने अपने अपने इंतजाम पूरे किए हुए हैं। भाई फायर के सुरक्षा उपकरण भी हैं, पानी की भी पूरी व्यवस्था है, रेते का भी है और हर कमरे में सुरक्षा मानकों के हिसाब से जितनी दूरी रखी जानी चाहिए वो सब में रखी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो हर कोई कोशिश करता है कि सेफली काम किया जाए। किस तरह से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों द्वारा कि भाई भीड़ नहीं लगानी चाहिए ज़्यादा और सुरक्षा के पूरे उपकरण रहने चाहिए, बिजली की लाइनें ओपन में नहीं रहनी चाहिए, तो सब कुछ वो उसी हिसाब से रखा जाता है। आपका नाम? भूप्रीत सिंह साहनी। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में तमाम किसानों और कांग्रेसियों ने धान तौल केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धान खरीद केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार करने और समय पर धान तुलाई की व्यवस्था करने की मांग की। किच्छा विधायक बेहड़ ने कहा कि किसानों द्वारा मंडी में बेचने के लिए सूखे धान के ढेर लगाए गए थे, लेकिन इस बीच बरसात होने के कारण लाखों रुपए कीमत का धान भीगने से खराब हो गया। विधायक बेहड़ ने मंडी समिति के तोल केंद्रों पर लाइट की व्यवस्था किए जाने तथा जरूरत पड़ने पर रात्रि के समय किसानों का धान तोले जाने की व्यवस्था बनाने की मांग की ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मौके पर तमाम किसान और कांग्रेसी मौजूद रहे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मोटी बात है कि धान किसानों का तुलना चाहिए और धान नहीं तुलेगा तो किसान कहाँ जाएगा। कांटे बढ़ाने के लिए हमने कहा है धान सारा तुलना चाहिए, देर तक तुलना चाहिए, लाइटों की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए और किसी भी किसान का धान तुलने से रहना नहीं चाहिए। सारी बातें हुई हैं खुल के, अधिकारियों ने इस बात को माना, आरएफसी और एसडीएम ने, कि हम रोज़ का रोज़ जितना धान आएगा उतना तोलेंगे और मैं भी रोजाना चक्कर लगाऊंगा यहाँ पे। रात को भी देखेंगे हम आके कि धान तोल रहा है नहीं। धान की अगर तोल बंद हुई, लेट आवर्स भी अगर धान है तो तोलना पड़ेगा। इसकी बातचीत हुई है और उन्होंने सकारात्मक कहा कि हम सब काम को करेंगे। किसान हमारे लिए पहले है देश में, अन्नदाता है हमारा। अगर अन्नदाता हमारा भूखा रहेगा, अन्नदाता के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन धरने पे भी बैठेंगे। किसानों की हर लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। एक बात की आपने प्रतिनिधिमंडल हाँ, धान 26 और 31 की बात हो रही थी। 31 के बारे में कह दिया गया, कल निर्णय कर लिया। और जो 26 का धान करें, पिछले वर्ष भी नहीं लिया, उससे पहले भी नहीं लिया। और हम डीएम साहब से मिलेंगे कि 26 का धान की फिर पैदा बुआई कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है उसका, तो उसको लेकर हम मिलेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 26 भी। देखिए 31 पे धान जैसा था कि काफ़ी बरसात आ गई तो काफ़ी धान पड़ा हुआ था, जिसको रात को 9-10 बजे तक मैं और मेरी टीम यहाँ उपस्थित रही। एडीएम सर भी आए थे मेरे साथ भी चेकिंग कर, उन्होंने भी औचक निरीक्षण किया और हमने अधिकांश धान जो है सुबह 7 बजे से मैं फिर यहाँ मैं और मेरी टीम उपस्थित हुई और हमने सुबह भी धान तौल कराया, रात को भी कराया। और मैं पूरी प्रयास करूँगी कि अब धान यहाँ इकट्ठा ना होने पाए और शाम तक हम कोशिश करें कि हम धान को क्लियर करें। अभी भी 8-10 कांटे लगातार चल रहे हैं। कांटे हमें बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कांटे बढ़ाएंगे भी, मगर उत्तराखंड का कोई भी किसान, मुझे नहीं लगता है कि हम उन्हें कोई परेशानी आने देंगे। जहाँ तक बात रही है PR 126-31, PR 26 पिछली बार भी नहीं लिया गया, उससे पहले भी नहीं लिया गया, तो उस पर तो हम नहीं ले पाएंगे। मगर 31 के बारे में कल एडीएम सर ने भी ये निर्णय लिया है मिल वालों के और किसानों के साथ कि हम 31 लेंगे, तो 31 के लिए हम मना नहीं करेंगे और वो हम जो भी धान आएगा उसकी हम तौल कराएंगे। मैडम लिमिट की बात की है, लिमिट 500 कुंटल थी पिछले साल और इस साल 400 कुंटल कर दी गई एक कांटे की। ये है कि आपको भी शायद पता होगा कि MSP से काफ़ी रेट नीचा है। इस बार 1700 का रेट चल रहा है, तो हम अधिक से अधिक किसानों का कर सके तो हमने कांटे तो काफ़ी बढ़ा रहे हैं, कांटे हम बढ़ा रहे हैं, 400 की लिमिट कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग जो हैं हर पॉइंट पे पहुंच करके और खरीद हो सके। मैडम नाम क्या? नाम? मेरा नाम लता मिश्रा है। मैडम ये समस्या आ रही है और मतलब जो एक
एक 26-31 वाली बात हुई, कल इस पे एडीएम सर ने क्लियर कर दिया है। और 31 जो है वो चूँकि इसमें पूर्व में विभाग द्वारा कोई ऐसी कोई एडवाइजरी इत्यादि जारी नहीं की गई थी, तो इसलिए 31 की खरीद की जाएगी। और 26 पिछले साल भी नहीं खरीदा गया था, और पूर्व में भी इसमें ये है कि उस पर पहले से ही ये चीज़ क्लियर थी कि 26 की खरीद नहीं होनी है, लेकिन 31 की खरीद की जाएगी। ठीक है, इस पर क्लियर कट है। कल ही एडीएम सर ने इस पर क्लियर कट डायरेक्शन जारी कर दी है। आरएफसी मैडम यहीं पर है और आप स्वयं कह रही हैं 31 की खरीद यहाँ पर की जाएगी। दूसरा, ये चाहे यूसीएफ हो चाहे हमारा जो हमारे एसएमआई के कांटे हैं, इनमें सब में एक क्लियर कट बता दिया गया है कि जब किसान आते हैं, आने के बाद उनको बहुत देर इंतजार न करना पड़े, उनकी खरीद समय से हो। 3 स्टेप है, नीचे किसान है वो अपना धान तोलते हैं, यहाँ पर रखा जाता है, साथ ही साथ पीछे गाड़ियाँ लग के जो धान है वो अपना निकलता भी रहे, ताकि यहाँ पर स्पेस भी अपना क्रिएट होता रहे। और हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है उसको हमने कम करना है, और उसको हम कम इस हिसाब से करेंगे कि किसानों को हमें कम से कम समस्या इसमें। इसके अलावा कुछ चीज़ें कही गई जैसे कि ड्रेनेज इत्यादि का है, ये सर संज्ञान में आया है, और इस पर निश्चय ही हम इसमें यहाँ से बना करके इसको बोर्ड को भेजेंगे, ताकि आगे आने वाली बारिशों में ये समस्या फेस न करनी पड़े। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दीपावली त्योहार को देखते हुए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित फायर स्टेशन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की तैयारियों और व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। उन्होंने उपकरणों के रखरखाव को तत्परता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी कर्मियों को अनुशासन, तत्परता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। हमारा उद्देश्य है कि हर समय सभी उपकरण कार्यशील रहें और किसी भी आपात स्थिति में दल तुरंत कार्यवाही के लिए तैयार रहे। रुद्रपुर फायर स्टेशन का यह निरीक्षण न केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा का अवसर रहा, बल्कि कर्मियों के मनोबल को भी और मजबूत करने वाला साबित हुआ। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, फेस्टिवल सीजन बिल्कुल अभी हमारे करीब आ चुका है। दीपावली आने वाली है कुछ ही दिनों में, जिसके रिगार्डिंग जो फायर ब्रिगेड है वो पूरी तरह से तैयार है। मैंने भी लगातार फायर स्टेशनों के इंस्पेक्शन मैं भी कर रहा हूं। जैसे हमने कुछ समय पहले पंतनगर का किया, रुद्रपुर का किया है, और भी हम फायर स्टेशनों के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारी जितने भी फायर टेंडर्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं, और जो हमारी फायर की टीम है उन्हें हम लगातार सेंसिटाइज करते जा रहे हैं कि अगर कोई भी फायर कॉल होती है तो टर्नआउट आपका अच्छा होना चाहिए, रिस्पांस टाइम पे खास तौर पे ध्यान दें, और सारे इक्विपमेंट को एक वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करते रहें। शिवसेना हल्द्वानी इकाई ने आज शहर में अमांतिक कंपनी द्वारा लगाए गए अश्लील और बड़े पोस्टर साथ ही बैनरों के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन में शिवसेना पदाधिकारियों ने रोडवेज डिपो रोड, राजपुर रोड समेत बाकी स्थानों पर लगे इन आपत्तिजनक पोस्टरों को तुरंत हटाने की मांग की है। शिवसेना ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे विज्ञापन शहर की संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ हैं और युवा खासकर महिलाएं इनसे नकारात्मक प्रभावित होती हैं। आपको बता दें, ज्ञापन में प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो शिवसेना कार्यकर्ता स्वयं इन पोस्टरों को हटाने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही संगठन ने कहा कि इस कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमानते कंपनी मुर्दाबाद। अमानते कंपनी का बड़ा होर्डिंग लगा है जो कि आपत्तिजनक है। वहाँ से स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, वहाँ पे मंदिर भी है और बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है बहुत बड़ा।
इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और हमने मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन दे दिया इसके माध्यम से। अगर पूर्ण रूप से वो नहीं हटा, शिवसेना उसका विरोध करेगी और उसमें आगजनित करेगी। पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। हम मानते कंपनी जो अंडर गारमेंट्स बनाती है, कंपनी कुछ काम करे, हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर, सार्वजनिक शहर के ऐसे स्थान पर जहाँ स्कूल है, मंदिर है, विद्यालय है और महिलाओं को ये अश्लीलता स्वीकार नहीं है। शिवसेना इसका विरोध करती है। आर्मी कैंट के पास जो रोडवेज का डिपो, वहाँ पे बहुत बड़े यूनिपोल पे एक अमानवीय कंपनी द्वारा अश्लील पोस्टर लगाया गया है। हमने शिवसेना ने मांग की है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें और अति शीघ्र अगर वो होर्डिंग नहीं हटाने का आदेश किए गए तो शिवसेना अपनी शैली से उसके साथ साथ पूरे शहर में जहाँ भी वो अश्लील पोस्टर होर्डिंग लगे उसको अपनी शैली में उसका विरोध करेगी। चाहे वो तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, उसकी सबकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। आपका नाम? रुपेंद्र नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष, शिवसेना उत्तराखंड। हर घर में नल पहुंचने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन की कालाढूंगी विधानसभा में दुर्गति हो गई है। ऐसा ग्रामीण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है। यही नहीं, गांव-गांव और घर घर पीने का पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जल जीवन मिशन के उद्घाटन के नाम पर विधायक या कोई नेता गांव में घुसा तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। लोग प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर ना ही जल दे रही, ना ही जीवन। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो बहुत स्पष्ट शब्द बताना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन को बहुत बड़े रूप में दर्शाया गया था और उसका बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया था। और धरातल में जब जल जीवन मिशन पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास था कि शायद ये प्रत्येक घर में जल और प्रत्येक घर में नल आ जाएगा। और सच्चाई ये है कि अब कार्य योजना जल संस्थान इसमें मुख्यतः कार्यदायी संस्था है और जो ये हर घर जल और नल जो बिछाने का काम है वो बाहर की कंपनी द्वारा, गुजरात की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और गुजरात की कंपनी द्वारा ये कह दिया गया है कि हमने संपूर्ण ग्राम सभाओं में कार्य पूर्ण कर लिया है। और सच्चाई ये है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एवरेज मान सकते हैं कि 25 से 30% काम पूरा हो पाया है और अन्य जगह पर आज तक ना लाइन प्रॉपर पहुंच पाई है, ना वहाँ पर पानी आ पाया है। ऐसे गुजरोड़ा गाँव है, लामाचौड़ खास गाँव है, हमारे जयपुर पाटली ग्राम सभा है, कारडोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बुरी स्थिति है। नेता और अधिकारीगण अब वहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं और खुद अपनी पीठ को थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग पूर्णतः इसका विरोध करते हैं और जो भी नेता, जो भी अधिकारी यदि इस प्रकार के गलत कार्य योजना का उद्घाटन करेगा, जो कार्य योजना जनता के लिए बनी हुई थी, तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं प्रत्येक घर में पानी पहुंचना चाहिए। और जो पुरानी लाइनें हैं वो भी जल जीवन मिशन के कार्यों के होते हुए वो डैमेज कर दी गई हैं। तो इस समय मैं नीरज तिवारी हूँ, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ और उत्तराखंड राज्य अधिकारी भी हूँ। हमारा एक सपना है कि उत्तराखंड फले फूले, जबकि जो स्थिति है वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है। सर, जल जीवन मिशन की जो लाइनें बिछी पूरी डैमेज लाइनें हैं, ना तो वहाँ लाइनें हैं ना वहाँ पानी आ रहा है। जो पुरानी लाइनें थी वो भी उन्होंने खराब कर दी है, उसके चलते बिल्कुल पानी नहीं है। सारा गाँव परेशान है, हम लोग टैंकर मंगा के परेशान है। जब हम टैंकर का पैसा दे रहे हैं तो हम बिल किस बात का जल संस्थान हमें बिल दे रहा है? या तो पानी दे या बिल ना भेजे हमारे यहाँ जल संस्थान। रुचि नैनवाल। क्या स्थिति है? देखिए, लंबे समय से ग्राम सभा में बहुत पानी की समस्या चलते हुए आ रही है। ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों से चल रही है। 3 साल उसको हो गए जल जीवन मिशन को चले हुए, लेकिन अभी तक घरों में पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे कम से कम 50% जो घर हैं तो वहाँ घरों में पानी अभी तक प्रॉपर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। लाइनें बिछ गई हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही और हर घर जो है टैंकरों के माध्यम से अपने आपूर्ति को पूरा कर रहा है। हमारा यही कहना है विभाग से कि अधिक से जब भी ये जो लाइन चला रखी है, इसका कार्य योजना ने पूरी दिखा दी, लेकिन भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ पर पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ है। मैं हेमू पटेल हूँ, ग्राम प्रधान। खटीमा मेलाघाट मार्ग में जनकैया के पास शारदा नहर पर बना ब्रिटिश कालीन पुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसमें अधिकतम क्षमता 16 टन भार के वाहन ही गुजर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में बड़े बड़े वाहन, डंपर, ट्रक आदि इस ब्रिटिश कालीन पुल से गुजर रहे गौरतलब है और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया जाएगा कि इस पुल पर जितनी निर्धारित सीमा है उससे अधिक भार वाले वाहन न गुजरें। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट।
देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूँगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी, तो उसके दोनों साइड में जो है उन्हें मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है, और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि अतिशीघ्र जो है हमारी सुध ली जाए। इस क्षेत्र का जो है एक जो जीवन रेखा है, ये रोड सुबह शाम जो है लोग बाग जो है खटीमा से जो है अपने कार्यों से जाते हैं आते हैं, और नित्य जो है जो फैक्ट्रियां हैं या जो है कार्य जो है दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो जो है जाते आते रहते हैं। हाँ, इस पुल की कनेक्टिविटी तो बहुत लंबी है। यहाँ से ये लखनऊ मेन पहले लखनऊ तक का यह रोड इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ नेपाल से पूरी जो है इसी से आवागमन हुआ, और इस क्षेत्र के जितने भी जो है दर्जनों गांव हैं सब इसी से है। आने वाले समय में यदि जो है पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है, ये शासन प्रशासन इसमें आवाजाही बंद करता है, तो सबसे बढ़िया खमियाजा जो है इस क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं इनको भुगतना पड़ेगा। ये पुल बंद हो जाएगा तो हमारी तो जो है एक तरह से देखा जाए तो कमर तोड़ने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो है गन्ना बाहुल क्षेत्र है, और जो है यदि फैक्ट्री के जो है जो वो होंगे सप्लायर होंगे, वो यदि जो है घूम के जाएंगे तो उन्हें उसका जो है इफेक्ट काश्तकारों पे ही डालना है। मैटर जो है संज्ञान में आया है, यदि जो पुल की भार क्षमता है उससे अधिक के व्हीकल जा रहे हैं तो इसमें हम आज ही संबंधित जो विभाग हैं, परिवहन है, पुलिस है और PWD है, इनको एक आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भार क्षमता के अनुसार ही, जो पुल की भार क्षमता है उसके अनुसार ही उनको पास कराया जाए, और जो भारी वाहन है उनको वहाँ से डाइवर्ट किया जाए। उत्तराखंड के जंगलों और वहां लगने वाली वनाग्नियों पर आधारित फिल्म DFO डायरी फायर वॉरियर्स दर्शकों के बीच जल्द ही अपनी छाप छोड़ने जा रही है। मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस अनोखी फिल्म का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी DFO बिरजू लाल ने किया है। यह फिल्म 24 अक्टूबर को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पूरे भारत में रिलीज होगी। मुख्य भूमिका में नजर आएंगी अभिनेत्री हर्षिता कोहली, जो नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली हैं। हर्षिता पहले भी कई कुमाऊनी गीतों में अभिनय कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि यह फिल्म न केवल वनाग्नि की घटनाओं और जंगलों को बचाने की कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के संघर्षों को भी बेहद संवेदनशीलता से पेश करती है। उन्होंने दर्शकों से अपील की, हमारी फिल्म DFO डायरी फायर वॉरियर्स 24 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, इसे जरूर देखें, क्योंकि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पर्यावरण और जंगलों को बचाने का संदेश भी देती है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उन्होंने क्या क्या काम किया है रियल लाइफ? मेरा नाम हर्षिता कोहली है और मैं यहीं रामनगर की रहने वाली हूँ। रामनगर विलेज चिल्किया मेरा घर है। इस फिल्म का नाम है DFO डायरी फायर वॉरियर्स। आप देख सकते हैं इसका पोस्टर है, और ये मूवी हमारे उत्तराखंड हिमाचल जितने पहाड़ी क्षेत्र है उनमें लगने वाली वनाग्नि को दर्शाता है, और किस तरह से वो आग कितने घरों को जलाती है, कितने जानवरों के घरों को उजाड़ती है, और कितने बेगुनाह जानवर उसमें मरते हैं। नियर बाई के लोग जो गांव बसे हुए होते हैं वो कैसे उजड़ते हैं, तो सब कुछ इसमें मूवी में दिखाया गया है। पहाड़ों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं थोड़ा वो भी दर्शाया गया है। लोग कितना, उनका जीवन कितना कठिन है वो भी दर्शाया गया है। बिनसर में जो हुआ था अग्निकांड, उसमें जो हमारे ऑफिसर जले थे, इसमें वो भी देखने को आपको मिलेगा। शीतला खेत मॉडल, नंदा देवी जलकुंड जो बनाया गया है, मतलब सब कुछ इसमें उत्तराखंड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हुआ है। नैनीताल हमारा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हुआ है। तो ये सिर्फ मूवी नहीं है, एक्चुअली ये आत्मकथा है हम उत्तराखंडियों की, क्योंकि हम लोग पहाड़ के निवासी है। हम देखते रहते हैं ऐसी आपदाएं हर साल आती है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी आग लग रही है। तो चुनौतियों भरा जीवन है हम पहाड़ियों का। भले ही हम शहर में पले बड़े हैं, लेकिन जब भी हम पहाड़ जाते हैं तो उन चीजों को हम देखते हैं, और हमें भी दुख होता है कि इतना सब कुछ हो रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये मूवी जागरूक करने के लिए है हम सब उत्तराखंडियों को। लेकर थोड़ा बताएं।
एक्चुअली स्टोरी जो लिखी गई है ये हमारे डीएफओ सर बीजू लाल जी हैं, टीआर बीजू सर, तो उन्होंने स्टोरी लिखी है क्योंकि अभी वो जिस पद पे बैठे हैं एज एन आईएफएस ऑफिसर, तो उन्होंने इसमें सारे जो परेशानियां होती है, क्या क्या हम फेस करते हैं, सारी सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसको डायरेक्ट महेश भट्ट सर ने किया है और इसमें जो कलाकार है मोस्टली हमारे उत्तराखंड के ही है। वो बात अलग है कि वो बाहर थोड़ा रहते हैं काम की वजह से, तो नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून के आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। हीरो एक्टर इसमें एक्चुअली हमारे डीएफओ सर हैं जो, तो हाँ जी, तो वो इसमें आपको दिखेंगे डीएफओ के ही रूप में। और ये पैन इंडिया पूरा रिलीज हो रही है हमारे मूवी, सिर्फ उत्तराखंड में रिलीज नहीं हो रही है। इसको हम हिंदी में और कुमाऊनी में 2 भाषा में रिलीज कर रहे हैं। सब जगह जितने भी थिएटर्स हैं हमारे, रामनगर हो, हल्द्वानी हो, काशीपुर हो, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इवन हर जगह ये मूवी लग रही है, नैनीताल में भी लग रही है। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के समीप तेलीपुरा के पास 2 बाइकों की हुई आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि बुधवार की देर रात टेड़ा रोड लखनपुर निवासी प्रशांत रावत एवं मौलेखाल निवासी भरत की तेलीपुरा के पास बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा तहरीर मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रात करीब 10 साढ़े 10 के आसपास 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि नया गांव के पास में 2 मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर मौके पर गए थे, तब तक घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहां से एक व्यक्ति प्रशांत कुमार को केबीआर अस्पताल काशीपुर रेफ़र किया गया है और दूसरे को अन्यंत्र हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। दूसरे भरत सिंह मोलेखाल के हैं। अभी ज्ञात हुआ है कि जो काशीपुर रेफ़र हुए थे उनकी डेथ हो गई है। बाकी जैसे प्रार्थना पत्र आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।